बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और मुस्कुराती सुबह में एक और नई सुबह का आगाज़। और ये सुबह आपके लिए बड़ी मज़ेदार होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपका हम हर तरह से इतना भी ख्याल रखते हैं कि आपके हम लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताते हैं, हम आपके डे टू डे रूटीन के हवाले से बताते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स हो गए, आपके जो है स्किन हो गया, आपके जो है खाने पीने के हवाले से आपका जो बस बेइंतहा ख्याल रख रहे होते हैं। इसी तरह हम ख़वातीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ख़वातीन का ख्याल रखने के लिए हम उनको वो सारी चीज़ें बताते हैं जो उनके अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जो उनके अपने जो ट्रीटमेंट्स के लिए, जो उनको ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आए। और स्पेशली जिस तरह हम कहते हैं कि एक इवेंट जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जो है कराची का इलाका हो, चाहे वो अप नॉर्थ ऊपर जाएँ गिलगित बल्तिस्तान चित्राल वहाँ का इलाका हो, हर जगह पर जो है शादी का इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंटरेस्ट होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, अच्छा दिखें भी, खूबसूरत भी लगें और मेकअप तो ज़रूर हो। और इसके साथ जितने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी ज़रूर करवाते हैं। और ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ख़वातीन जो हैं चाहे वो बालों से लेकर, चाहे वो अपने फेशियल से लेकर, चाहे वो मेकअप्स, सब के लिए उस वक्त बजटिंग ज़रूर निकाला जाता है। तो हम आज आपको लेकर आए हैं इन्हीं सब बातों को बताने के लिए सैंस ब्यूटी स्टेशन, सैंस ब्यूटी सैलून, ताकि आप अपने ट्रीटमेंट्स अगर करवाने हों, फेशियल ट्रीटमेंट्स हों, हेयर के हों, हाथ के, पाँव के, चाहे वो मेकअप्स हों, चाहे वो बालों के लिए हों, स्ट्रीकिंग हो, आपके प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हों, नेम इट, सैंस ब्यूटी स्टेशन जो गुलिस्तान जौहर में है वो आपको हर तरह से अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो देते हैं। तो ये इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हम बताएंगे आपको डिफरेंट जो है सैंस ब्यूटी सैलून में क्या क्या जो है मौजूद है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ताकि आपको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बताएं और यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसके हवाले से भी बताएं। और हमारे ख़वातीन जो पूरे पाकिस्तान में रहती हैं वो ये जान सकें कि सैंस ब्यूटी सैलून में कितना अच्छे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। अगर वो कराची आ रही हैं तो कराची आके यहीं से ट्रीटमेंट्स लें, यहीं से वो मेकअप करवाएं। और अगर वो कराची में ही मौजूद हैं तो यहाँ पे सैंस ब्यूटी सैलून के हवाले से वो बहुत सी बातें जान सकती हैं। एक बात आपको यहाँ पर और भी बताएं कि जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक इवेंट ऐसा होता है, शादी का इवेंट, जिसमें हर जो इवेंट में चाहे वो अपनी ब्राइड हो, चाहे वो ब्राइड के अलावा दूसरे लोग भी हों जो शिरकत करते हैं शादी पे, वो सब अपना ख्याल ज़रूर रखते हैं। हर एक को फेशियल की उस वक्त जो है ना टेंशन ज़रूर हो जाती है। हर एक को ये होता है कि हमने अपना ख्याल ज़रूर रखना है और किस तरह से हमने अपने पूरे इवेंट को जो है उसमें अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैंस ये भी सारी बातें बताएगा। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो डे टू डे अपनी रूटीन में अपना ख्याल रखती हैं, हम कहते हैं भाई अपने आप को रिलैक्स ज़रूर करें, अपना ख्याल ज़रूर करें, अपने आप को खूबसूरत ज़रूर बनाएं। तो खूबसूरत बनाने के लिए आपके जो सैंस ब्यूटी सैलून है यहाँ पे ट्रीटमेंट चीज़ें बहुत सारी हैं, तो हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम मुलाकात करवाएंगे हमारे यहाँ पर जो मेहमान हैं उनसे भी, और ट्रीटमेंट्स के हवाले से बताएंगे और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ होगा। देखते रहें मुस्कुराती सुबह। सो लेट्स गो। जी, अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सैंस को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेरी प्रिटी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, कैसी हैं आप? ठीक है, ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है भाई मेट्रो वन का। मुस्कुराती सुबह, लोगों की मुस्कुराहटें बिखर जाती है सुबह। थैंक यू सो मच। तुम्हारी इतनी अच्छी मुस्कुराहट है ना, इसलिए मुस्कुराते मुस्कुराते सारी अच्छी अच्छी बातें कह देती हो। अच्छा भाई, आज जो हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं सैंस ब्यूटी सैलून, और बहुत ही ज़बरदस्त, हम ये चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सैंस के बारे में लोगों को बताएं, और ताकि लोग जो है उनको पता चले कि गुलिस्तान जौहर में इतना ज़बरदस्त सैलून है और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और लोगों को मतलब खूबसूरत बनाया जा रहा है ख़वातीन को। तो लोगों का जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि सैंस के हवाले से कि सैंस कैसा ब्यूटी सैलून है, यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें मौजूद है, बताइएगा। अच्छा देखिए, जैसे
जैसे आपने ब्यूटीफुल की बात की कि लोग खूबसूरती के लिए बड़ा देखते हैं, तो सैंस की जो टैगलाइन ही यही है, हेलो ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम ये उसको कहते हैं हेलो ब्यूटीफुल, ग्रीटिंग्स होती हैं। इसकी जो सबसे खास बात है सैंस ब्यूटी स्टेशन की, जो आपने कहा गुलिस्तान जौहर में है, ये A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोजेक्ट है। और जब हम A&I की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्दनेस सब कुछ ऑलरेडी ऐड हो जाती है कि एक कंपनी जिसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अब ब्यूटी मार्केट में भी इन हो चुका है। सेंस की जैसे आपने बात की क्या सर्विसेज हैं, क्या चीज़ें हैं, तो सेंस की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है कि एवरी डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट। मेकअप आपने करना हो, देयर इज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हेयर डू आपने लेना हो, देयर इज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट है। स्पा सर्विसेज अलग है, हेयर कट सर्विसेज अलग है। तो ये सर्विसेज का अलग होना इसको सबसे ज़्यादा ख़ास बताता है। और दूसरी बात आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारी जो लड़कियां हैं स्पेशली, आपने देखा हिजाब कवर करती हैं। हमने बहुत सारी दुल्हनों को देखा, मेरे बैकग्राउंड पे भी दिख रही है, ये हिजाब इन्होंने वेयर किया हुआ है। और ये सेंस की पहली काविश है ब्यूटी मार्केट में। आप देखिए कि फैशन पर्दे में, और जो लड़कियां पर्दा करती हैं, हिजाब वेयर करती हैं, उनकी ब्यूटिफिकेशन के उनको बड़े मसले आते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो हिजाब के हवाले से एक बड़ा रेवोल्यूशन सेंस ब्यूटी स्टेशन लेकर आ रहा है। और उसी में आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने एक रेड कारपेट ऑर्गेनाइज़ किया था। सेंस की खास बात आपने पूछी है तो उसमें ये ज़रूर है कि डिफरेंट सैलून्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करें, लेकिन सेंस के जो काम की खास बात है, अपने ब्यूटी इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करता है, खुद मॉडल्स को चांस देता है कि वो अपने आप को, क्योंकि मैंने कहा ना A&I का प्रोजेक्ट है तो A&I सारी चीज़ें इन हाउस कर रहा होता है। सेंस की भी यही खास बात है। रेड कार्पेट में हमने फैशन पर्दे में इससे पूरी रैम वॉक करवाई, बहुत सारे बाय के साथ, और बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस भी अभी हमारी बैकग्राउंड पे चल रही होंगी तो हमारी ऑडियंस देख सकती है वो। फिर एक कवाली नाइट ऑर्गेनाइज की गई, सूफी नाइट सेंस की जानिब से। और नॉर्मली जो कवाली नाइट्स होती हैं वो मेल ओरिएंटेड होती हैं, ये बात हमें पता है, और फीमेल के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसमें जाना, बट यहाँ फीमेल्स के लिए स्पेशल थी, उसमें मेल फीमेल फैमिलीज। तो मैं समझती हूँ यही खास बातें हैं जो सेंस को सबसे ज़्यादा अलग बनाते हैं मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स। नया ब्यूटी स्टेशन है, लोग यहाँ पर मेकओवर के लिए आ रहे हैं, हेयर कट के लिए आ रहे हैं और दूसरी डिफरेंट सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑफर्स भी हैं क्योंकि आज है इनका ग्रैंड लॉन्च। चलते हैं सेंस ब्यूटी स्टेशन में, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है, इस ब्यूटी स्टेशन को। रिसेप्शन से आते ही यहाँ पर मेन स्टेयर से, मेन स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज की जा रही हैं और जो है ब्राइड्स तैयार की जा रही हैं, मेकओवर्स हो रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुल्हनें तैयार हो रही हैं। दुल्हन मेकअप, ये सब कुछ शादी की सबसे मेन चीज़ होती है, दुल्हन और उसका मेकअप। हर कोई इसी चीज़ पे फोकस कर रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंस ब्यूटी स्टेशन पे, यहाँ पर ये ब्राइडल रूम है जहाँ पर ब्राइड्स का मेकअप हो रहा है, दुल्हनें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। ब्यूटी स्टेशन की ओपनिंग करके हमारा जो फैशन इंडस्ट्री उसमें भी कदम रखती है, और उम्मीद है बल्कि यकीन है इस बात का कि जिस तरह से AD आज तक अपने तमाम ब्रांड को एक अच्छे तरीके से आवाम की खिदमत के लिए बनाता रहा है, जितने भी ब्रांड्स बने हैं, तो सेंस ब्यूटी स्टेशन भी उसी तरह से आवाम की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। पहले तो बेस्ट विशेस सना भाभी के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत सैलून उन्होंने बनाया है सेंस ब्यूटी स्टेशन के नाम से। और बेहतरीन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हिजाब के हवाले से प्रॉपर मेकअप है, तमाम जो स्टाफ है बहुत बहुत कारामद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा रही है वो ब्रांडेड है। सेंस
स्टेशन, और यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइए, मुझे यहाँ पर आकर यहाँ की टेक्निक्स की मुख्तलिफ है और आपको यकीनन फर्क लगेगा। और आप इस तरफ जो मुझे लगता है कि इस नौयत का कोई भी सही आप लोगों के बहुत बहुत ब्लेसिंग होगा। Congratulations, congratulations, companies for being the biggest pioneer. नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी जो याद में पैदा हर शहादत पाए मस्जिद में खुदा के हर कमाल की वो बशरी यूं भी है और यूं भी मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला बात तो है। अच्छा, बात सारी ये आती है कि सैंस को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एकदम से जब सैंस ओपन हुआ, सारे ही आपको पता है कोविड की वजह से सबको बड़ा एकदम से कह सकते हैं पैराडामिक हो गया, लॉकडाउन हो गया और उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से बंद होना शुरू हुई। लोगों ने अपने आप को जो है आइसोलेशन की तरफ ले गए। लेकिन जब दोबारा इसके आए तो अब हमने क्या किया, जब कोविड को समझ लिया कोविड क्या है, ऐसे ही फिर SOPs इख्तियार किए गए।
तो इस पूरे टाइम में, कोविड के टाइम में आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे सेफ्टी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स हर कोई चाह रहा होता है। ऑफ कोर्स सेफ्टी मैटर करती है। नाजिया, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब सेंस का आगाज़ हुआ था तो बड़ा धमाकेदार हुआ था। हम ऑलरेडी मीडिया में इन हो चुके थे। विद द वेरी फर्स्ट डे सेंस की जो क्लाइंट्स हैं वो थी ही मीडिया पर्सनालिटीज़, वो थी ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और जब आप ऐसे क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं कि जिनका ताल्लुक हाइजीनिक इन्वायरमेंट से ऑलरेडी हो और वो हाइजीन को एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पास, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मेंटेन करना। बट आई एम वेरी ग्लैड, और सेंस की टीम भी मुझे यकीनन देख रही होगी, तो मुबारकबाद देती हूँ मैं सबको कि यहाँ पे फ्रॉम द डे वन, पहले तो गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन इम्पोज किया तो आई वांटेड टू मेंशन दिस थिंग कि कोई स्टाफ, जब हर जगह से फायरिंग हो रही थी, हर जगह पे जो है वो हटाया जा रहा था एम्प्लॉयज़ को, बंद हो रही थी चीज़ें, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई थी। हाँ, एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान हो गए थे जो डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं। तो सेंस वाज द वन एंड एंड एग्रो वाज द वन जिन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय को अपने पास रखा, उनकी पेस की, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं, वी आर लाइक फैमिली। कोविड के पीरियड अभी भी चल रहा है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हमने देखा कि अब सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, और हमारी पहली जो क्लाइंट थी वो थी ही मिनिस्टर, और मैडम शैला रज़ा भी यहाँ आ चुकी है माशाल्लाह। और कोविड के टाइम पे जब मैंने उनको बुलाया कि कोविड जैसे ख़त्म हुआ तो शी साइड के बहुत इश्यूज़ हैं, उनको ख़ुद भी क्वारंटाइन का कहा हुआ था, उससे वो उसी वक्त उठी थी। तो यहाँ पे एक इतना सेफ इन्वायरमेंट था कि जब वो आई तो उन्होंने बहुत से लोगों को रेफर किया। वो क्या सेफ इन्वायरमेंट था, एंट्रेंस पे आपने देखा होगा एक टनल अभी तक प्लेस हुई है, गो के हर जगह से हटाई जा रही है, बट यहाँ है। जब आप अंदर आते हैं तो रिसेप्शन पे आपके हैंड सैनिटाइज, बाकायदा एक पीपी पहन के एक पर्सन होता है जो आपको पूरा सैनिटाइज करता है। फिर अगर आपका अपॉइंटमेंट हो तो आप ऊपर आ सकते हैं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो आपको नीचे ही डील किया जाएगा। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। ये तो वैसे भी इट्स इम्पॉर्टेंट होना चाहिए भी। और आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, तो हर जगह पे ये नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट में रश बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ही है, ये एक बहुत खास बात है जिसको मैं आगे भी मेंशन करूंगी। हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं दे वेयर हैंड ग्लव्स, बिल्कुल मास्क वेयर करते हैं, और जो आप देखते हैं कि फूड हाइजीन के लिए सर पे लगाए जाती है बाकायदा कैप्स, वो हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं जब भी किसी को ट्रीट करते हैं। तो कोविड हाइजीन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीज़ें फैलती ही इन्हीं से हैं। और जैसे अगर आपका मेकअप किया है और उसी वक्त अगर मेरा मेकअप करना है तो ऑलरेडी चीज़ें रेडी होंगी कि फ़ौरन ग्लव्स चेंज किए जाएंगे, फ़ौरन मास्क चेंज किए जाएंगे, सैनिटाइज की जाएंगी सारी चीज़ें। आप ब्रशेस की बात कर लें, आप पफ्स की बात कर लें। नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रोडक्ट कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, कि एक ही चीज़ हम बहुत सारों पे यूज़ करें, बिजनेस है ये तो बिजनेस में होता है। लेकिन सेंस ने इस रविश को अपनाया कि नहीं, हम जितनी प्रोडक्ट्स हैं न्यू मंगवाई गई, ऑर्डर की गई, और हर एक पे जो प्रोडक्ट स्किन टच होती है उसको डिफरेंट किया गया। और ये कि ब्रशेस वगैरह का क्लीन करना, ये करना, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे अभी आपने भी कहा हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तो हाइजीन में ये चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट हुई, जो हमें लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। हमारे सोशल मीडिया पेज को आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जब लोग सीक्वेंस वाइज डील हो रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑलरेडी रहेगी। अगर एक कमरे में 2 लोग हैं, एक इस मिरर पे काम कर रहे हैं, एक उस मिरर पे काम कर रहे हैं, और वो रेडी हो गई हैं, तो वो हेयर डू डिपार्टमेंट में चली गई। एक और चीज़ भी, आप लोग के डिपार्टमेंट्स इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पर वैसे 6 फीट का फासला तो हम देख रहे हैं कि हो ही गया। इसमें ज़रूरत ही नहीं होती कि आपको जो है एक रूम में एक ही बंदा हो। आई थिंक 6 फीट आपको वैसे ही मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं बड़ा बुरा फील कर रही हूँ कि हम इतना दूर बैठे हुए हैं, हमें बड़ा साथ क्लोज होना चाहिए था, लेकिन बस कोविड है। ये तो हमारे वैसे भी शोज की रिक्वायरमेंट होती है। कोई मुझे कहता है ना कि मास्क ही पहना, मैं कहती हूँ हम वैसे इतनी डिस्टेंसिंग में बैठे हुए होते हैं कि मास्क यहाँ पे जरूरत ही पड़ती है।
my boat and make it rock, yeah. Side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. And side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Yeah. आपके यहाँ पे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उनके हवाले से ज़रा बताइएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स की इतनी बात कर चुके हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट्स की जितनी हमने बात की, जैसे मैंने आपको मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ सैलून को या पार्लर को या जो भी है मेकअप के टाइम पे ही पहले चेक करती है जाकर के क्या है। हमारे मेकअप्स की अगर बात की जाए तो पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है। ब्राइडल मेकअप में भी बहुत सारे पैकेजेस, डिफरेंट चीज़ें हैं। स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, तो आई वांट कि मैं इतना ज़्यादा आपको पैकेजेस ना बताऊं, आप मेरे नंबर पे कॉल करें और हमारे एम्प्लॉयज़ से थोड़ा सा मज़ीद पूछें ताकि आप भी सर्विसेज के बारे में मज़ीद जान सकें। जो ब्राइडल मेकअप है उसमें बाकायदा पैकेजेस होते हैं, जिसमें बारात, शादी, वलीमा, इवन मेहंदी, सब के पैकेजेस उसमें शामिल हैं। अब मेहंदी की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा ग्रीनरी लुक का होता है, तो वो लुक्स बड़े अच्छे देना आते हैं सेंस के स्टाफ को। और यहाँ एहतशाम होते हैं, जैन होते हैं, हुमा हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और फर्दर लोग भी हैं जिनके नाम हम आगे लेंगे। तो मेकअप डिपार्टमेंट की जो कोर है वो पार्टी मेकअप बड़ा ज़बरदस्त है। एक दफ़ा मैं यहाँ से वैसे ही गुजर रही थी, क्लाइंट से हम ओवरव्यू भी लेते रहते हैं, तो देयर वाज वन क्लाइंट और शी सेड कि मैं पार्टी मेकअप के लिए आई थी बट मेरी शादी हो रही है अभी नेक्स्ट में, तो मैं यहीं से बुक करवाऊंगी। मैंने कहा दैट वाज द सक्सेस। हाँ एग्जैक्टली, आपने एक सर्विस दी और आपका क्लाइंट खुद आपके पास दूसरी सर्विस लेकर आ रहा है, आपको जो है वो मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, मजीद डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएं। अच्छा, डिपार्टमेंट्स कुछ तो बिल्कुल जर्नल होते हैं जो हर सैलून में होते हैं। जैसे हमने मेकअप डिपार्टमेंट की बात की, हमने हेयर डिपार्टमेंट की बात की, मैनिक्योर पेडिक्योर की बात की। स्पा सबसे मेन होता है जो हर सैलून में अवेलेबल नहीं होता। इतना ना रिलैक्स होने का दिल करता है कि रिलैक्स। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी, कहीं पर अगर मेकअप है, कहीं पर अगर हेयर डूज हैं, कहीं पर अगर आपका हेयर कलरिंग है या आपके हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, तो स्पा वहाँ पे बहुत अच्छे नहीं बने होते। ठीक है ना, वहाँ पे सारी चीज़ों के लिए स्पा नहीं अच्छा होगा, लेकिन ख़ास बात मुझे सैंस की लगी कि यहाँ पे स्पा भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, स्पा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, पूरा डेवलप किया गया। उसकी डिज़ाइनिंग में इनफैक्ट हमारा अपना A&I होम सॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, जो आप सेंस भी देख रहे हैं, ये पूरा उन्हीं का तैयार करता है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा डिज़ाइन और बहुत बिल्कुल। हाँ। तो होम सॉल्यूशन टीम खुद हमारी मैडम सना इमरान के साथ इन्वॉल्व हुई और स्पा को बाकायदा डिज़ाइन किया गया। अगर नॉर्मली क्या होता है कि मैं ये समझती हूँ कि फ़ीमेल का फ़ीमेल से भी एक पर्दा होता है और नॉर्मली स्पा में सब सामने ही होते हैं। हाँ, नेचुरल है, लेकिन हमने पर्दे लगाए हुए हैं और हमने बाकायदा वॉशरूम्स अलग बनाए हुए हैं। स्पा सर्विसेज में हमारे पास हेड मसाज, फूट मसाज, बॉडी मसाज, उसके अलावा मसाजेस में भी डिफरेंट ऑयल मसाजेस भी अवेलेबल है। फिर अगर मैं बात करूँ जो फेशियल सर्विसेज हैं, जो अल्ट्रा हाइड्रेट फेशियल है, जो गोल्ड फेशियल है, वो भी हमने स्पा की साइड पे भी रखा हुआ है कि अगर किसी क्लाइंट को नीड है तो उसको इधर उधर ज़्यादा ना जाना पड़े, क्योंकि तैयारी में तो हमने बड़ा सीक्वेंस रखा हुआ है ना, वो ज़रूरत भी है ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। स्पा की जो सर्विसेज है, मैं चाहूँगी कि सब आकर एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि वैसा स्पा आपको एक अलग से, अगर आप स्पा में भी जाएं जो स्पेशल स्पा है, वहाँ भी नहीं मिलेगा। और पता है हमारे यहाँ पे मैं ख़वातीन को यही कहती हूँ
कि आपको जब इतना काम आप कर रहे होते, चाहे घर का काम हो, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, सो यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए भी आपको टाइम की ज़रूरत है, और उस वक्त इंसान जो है वो ढूंढ रहा होता है कोई ऐसा स्पा, ऐसा सैलून जहाँ पर आके रिलैक्स हो। तो आई थिंक सैंड्स ने ये उनके लिए कन्वीनियंस दे दी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कन्वीनियंस, खूबसूरती, स्टाफ, रिलैक्सेशन, ये हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपने ख़वातीन की जो ये बात की कि उनको अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। डिप्रेशन की अगर हम बात करें ना नाज़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पा के हवाले से बताना। ख़वातीन ज़्यादातर जो बीमार होती हैं, ज़्यादातर उनको जो परेशानी है वो डिप्रेशन की वजह से exactly. अंदर बातें रह जाती हैं। जी जी जी। तो जी, स्पा में वैसे ये एक बिल्कुल हट की बात है, लेकिन आई गेस आप इस बात को समझती होंगी, और मेरी ऑडियंस जो अगर डिप्रेशन में आप मुब्तला हैं, तो जब आप स्पा में होते तो कोई नहीं होता, आप होते हैं, आपके साथ आपका एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, मसाज कर रहा होता है, आप उससे डिस्कस कर सकते हो। और जहाँ मैं सैंड्स की बात करूँ तो सीक्रेसी, यहाँ पे इंटीग्रिटी, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, एक और ये भी चीज़ कि आप लोग के यहाँ पर एक तो पूरा आपने बताया कि डिपार्टमेंट है, और हर जगह पे अपना अपना सबको जो है डिपार्टमेंट दिया हुआ है, और हर जगह अपने एक एक जो उन डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं लोग, उनके हवाले से ज़रूर बताएं, जो स्टाफ आपका। अच्छा, जो हमारा स्टाफ है वो बहुत प्रोफेशनल है। जब भी ये मुझे हायरिंग के वक्त तो हमने किया था कि ठीक है, हम सीवीज़ देख के और सबको उनकी बात पे हम वेरिफिकेशन करके रखते हैं। हमें कब पता लगता है हमारा स्टाफ बहुत प्रोफेशनल है, और वाकई ये उन जगहों से आया है कि जहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन हम सर्विसेज कहते हैं, और वो हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई आता है ना, कोई मिनिस्टर आती है, कोई सेलिब्रिटी आती है, या कोई बड़ी पर्सनालिटी, बिजनेस पर्सनालिटी, हम कहते हैं फ़ौरन पहचान जाते हैं, अरे तुम, मतलब वो उनके पर्सनल स्टाफ रह चुके होते हैं, उनको पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके होते हैं। ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए होते हैं कि जहाँ पे लोग हमें आकर बताते हैं ये तो वहाँ पे था। तो यही स्टाफ के बारे में तो क्लियर हो जाता है कि जो स्टाफ हायरिंग यहाँ पर हुई है वो बहुत प्रोफेशनल है, एडवांस्ड उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। A&I ग्रुप का मैं बिल्कुल, हमारा कनेक्ट कमर्शियल हब हमारा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं, फूड कोर्ट है, इसी तरीके से इंस्टीट्यूट में जैसे आपको बताया, तो वहाँ से हम ट्रेनिंग सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। वहीं ट्रेनिंग हॉल में ये सारा स्टाफ जाता है और इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होती रहती है। आपके पास ट्रीटमेंट्स जो है मैंने देखा है कि कुछ बहुत मॉडर्न अंदाज के भी हैं, कुछ मशीन के ट्रीटमेंट्स भी हैं, विच इज़ लाइक रियली यूजफुल। और इनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। जब हम अल्ट्रा फेशियल की बात करते हैं, हाइड्रो अल्ट्रा फेशियल, तो उसमें 2 से 3 मास्क यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक फेस मास्क इस तरह का है कि बंदे का अपना चेहरा पूरा एक शक्ल में बाहर आता है, एक हम कहते हैं कि वो रोटी की तरह एक मास्क निकलता है पूरा, और ये सब आपके फेस को लिफ्टिंग में, आपके फेस की ग्लो में, और जैसे आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, और आप जैसे जब खूबसूरत खवातीन यहाँ पर आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी खूबसूरती को मजीद टच कर सकें। देखो, खूबसूरत जो है अपने आप को रखने के लिए आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स देना जरूरी है। ये ना सोचे कि हम ट्रीटमेंट्स नहीं देते, अब सारे ट्रीटमेंट्स देते होते हैं तब जाकर यहाँ तक पहुँचते हैं, ये वाली बात होती है। अच्छा, और सेंस की एक ख़ास बात जो हमारे पैकेजेस हैं, पैकेजेस स्क्रीन पे भी हमारे चल रहे होंगे, सबसे ख़ास बात ये है कि कोई क्लाइंट जब आता है तो उसके पास पैकेज डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो माइंड बनाकर आता है, और पैकेजेस इतने कोई रीजनेबल है नाज़िया कि आप देखें तो एक ही पैकेज में आपको अल्ट्रा फेशियल भी है, आपका हेड मसाज भी है, फुट मसाज भी है, आपका नेल पेंट भी है, आपकी मैनिक्योर, पेडिक्योर, आपका हेयर, जो इवन मेकअप की भी सर्विसेज है। तो नॉर्मली जब कोई सैलून जाता है, एक सर्विस अगर सोचकर जाता है तो उसका माइंड नहीं बना हुआ होता, और वो एक ही सर्विस ली एंड वापस आ गया। हमने पैकेजेस जो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो फीमेल जाके यहाँ पूरे 2 घंटे 3 घंटे गुजारती हैं, एक फैमिली इन्वायरमेंट उनको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ देखती हैं सैंस को अभी आगे, और क्या क्या आप आगे इसको किस तरह से ग्रोथ होते हुए, इसको आगे बढ़ते हुए देख रही हैं? सैंस की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो इसको बहुत सारे लोग अभी इतना जान चुके हैं कि हमें ब्रांड वर्ड्स बनाने पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये 1 साल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि मैं बिगिनिंग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो हमारी स्टार्टअप हुआ A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज को खुद 5 साल 6 साल हुए हैं। आप जितने प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री उठा लें वो 1 ईयर में एक्सेल किए हैं। उसका रीज़न खुद अपनी मीडिया मार्केटिंग कंपनी, खुद अपना इन हाउस सारा सेटअप। तो जब सेंस की प्रमोशन की बात आई तो हमने जो पहला इवेंट यहाँ लॉन्च किया वो सूफी नाइट का था, जो मैंने आपको कवाली का बताया। फिर रेड कारपेट हुआ, उसमें जो मीडिया से हमें रिस्पांस मिला है, जो फैशन इंडस्ट्री से हमें रिस्पांस मिला, लाइक पीपल लाइक वाह आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी। हमने खुद अपने बिहाफ पे दिखाया, हमने खुद वो रिस्क मैनेजमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि होता
क्या है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा It was रिस्पॉन्स good, मिला। हाँ। सेंस के अगर मैं 5 साल बाद की बात करूँ तो सेंस जैसे आपने बताया गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, तो इंशाल्लाह 5 साल बाद अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आप कराची के हर इलाके का नाम ले रही होंगी कि वाह, सेंस यहाँ है वहाँ है। और हाँ। सर्विसेज स्पेसिफिकली जैसे जब हम फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है, सेंस के पूरे मैनुअल्स बने हुए स्टैंडर्डाइज सिस्टम के, और वो फिर आप इंशाल्लाह पूरे कराची में हर जगह देखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि अगर सैंस एक जगह पर है और उसकी फ्रेंचाइज दूसरी जगह पर है तो वहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड का ही काम हो। देखिए नॉर्मली यही मसला आता है ना सबसे ज़्यादा, हम किसी एक सिलेक्टेड ब्रांच क्यों जाते हैं, इसीलिए कि हमें लगता है कि वहीं सारी सर्विसेज प्रॉपर हैं। तो जैसे मैंने ट्रेनिंग्स की बात की, न्यू एरा में इनको एंटर करने के लिए हर चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो 5 साल बाद आप वहाँ देख रही हैं, उसी के साथ मीडिया के इंशाल्लाह आप समीत और बहुत सारे लोगों को आप इन लूप देख रही हैं सेंस के साथ। और सेंस की सर्विसेज अभी भी कुछ ड्रामा सीरियल्स, कुछ फिल्म्स वगैरह में दी जा रही हैं, और उसके लिंक्स भी इंशाल्लाह स्क्रॉल पे हम शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात, सेंस जो है वो इंशाल्लाह कराची से बाहर निकल के पूरे पाकिस्तान में भी आपको नजर। अब हम ये चाहेंगे कि आगे हम मज़ीद जो है जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके हवाले से बात करें। लोग भी जानना चाहेंगे कि स्किन के हवाले से भी बात करें, स्किन के साथ साथ हम जो आज आपको और एक्टिविटीज़ दिखाएंगे उसके हवाले से भी बात करेंगे। मरियम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतना कुछ बताया है। बट आप हमारे साथ हर प्रोग्राम में इंशाल्लाह मौजूद रहेंगी और हमें अवेयरनेस जो साइंस के हवाले से देती रहेंगी। बिल्कुल नाजिया, यहाँ पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ, टीम मौजूद है, और जितने लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पे आकर खुद सर्विसेज देख के फीडबैक भी दें, क्योंकि हम फीडबैक पे बहुत काम करते हैं। और पैकेजेस की डिटेल्स लें हमारे पेज से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और मज़ीद एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। हमारे साथ ही रहें। सेंस ब्यूटी स्टेशन, आज मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ, एक दफ़ा रमज़ान की ट्रांसमिशन में। अब मेकअप कैसा हुआ है ये आप बताएंगे, लेकिन मैं स्पेशली मैनी पैजी और मेकअप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चाह रही हूँ। इसके अलावा फैमिली में से लोगों ने फेशियल भी लिया है और वो भी खासे बनाए हैं। आप लोग ज़रूर यहाँ
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सैंस ब्यूटी सैलून में आपको ये बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन के हवाले से। जिस तरह आपको बताया कि स्किन के हवाले से ट्रीटमेंट्स में फेशियल्स आ जाते हैं, डिफरेंट फेशियल्स हैं। ऐसे फेशियल्स में जो हाइड्रा फेशियल वगैरह जो मशीन से भी फेशियल्स किए जाते हैं। सैंस ब्यूटी सैलून बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है आपके स्किन के हवाले से। आपके हाथ हो गए, आपका फेस हो गया, आपके बाल हो गए, लेकिन जो आपकी ब्यूटिफिकेशन होती है, ब्यूटीफाई करना होता है ना, वो आपका जो है ना फ्रॉम हेड टिल टो आपको जो है ब्यूटीफाई होना ज़रूरी है। तो सैंस इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इस वजह से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको बताया। तो अब हम आपको थोड़ा स्किन के हवाले से अवेयरनेस देंगे और फिर हम स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि सैंस आप आएँ सैंस ब्यूटी सैलून और यहाँ पर आकर आप जिस तरह की आपकी स्किन टाइप होगी उसी टाइप की स्किन से आपका जो है आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाएगा। और हमारे साथ आज जो डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से भी आपको बताऊं कि वो अवेयरनेस देंगी कि आपकी स्किन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसा इलाज होना चाहिए। और उसके बाद आप जो है आप सैंस भी आएंगे और सैंस आके आप डिफरेंट आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हैबा मौजूद हैं और हैबा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे स्किन के हवाले से और स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ख़वातीन के जो एक बहुत बड़ा मसला जो एक चल रहा है उसके हवाले से कि लड़कियां जो हैं वो एक तो स्किन को हाइड्रेट नहीं रखती हैं और उनका जो प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत ज़्यादा डल, ड्राई और स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसे होने लग जाती है जैसे ओल्ड स्किन लगने लगती है। तो ज़रा इसके हवाले से बताइएगा कि क्या ख़वातीन को करना चाहिए कि उसकी स्किन जो है वो बेहतर लगने लगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बात बोली वाकई सही है कि लोग हाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं रखते हैं अपनी स्किन को। उस वजह से ड्राई तो होती है लेकिन डिहाइड्रेटेड भी हो जाती है। एंड ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन को सन सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, हैंस उसकी स्किन जो है डल एंड सैलो दिखने लग जाती है। उसके लिए बेहतर है कि आप एक्सफोलिएशन करवा लिया करें। फेशियल्स, यहाँ पर फिर फेशियल्स आ जाते हैं, उनकी बात करना चाहूँगी मैं कि रेगुलर फेशियल्स जो है हेल्प करते हैं स्किन को टर्नओवर करने में। द कांस्टेंट मसाज जो हो रहा होता है उसमें हेल्प करता है कि कोलेजन भी स्टिमुलेट करे। तो रेगुलर फेशियल्स अगर करवाते रहें और हाइड्रेशन का अपना ख्याल रखती रहें, ओरली भी और लगाने में भी, तो काफ़ी हद तक उनकी स्किन जो है ग्लो करने लग बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है कि ये तो हम अभी हाइड्रेशन की भी बात कर रहे हैं, हम कहते हैं फेशियल्स वगैरह तो करवा लें लेकिन साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, तो खाने में और पीने में क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए? जो हमेशा हमने देखा है कि सैंस सैलून भी जो है वो बहुत ज़्यादा आगाही दे रहा होता है इस हवाले से कि आपने आए हैं ट्रीटमेंट्स तो कराएं, लेकिन इसके अलावा भी आपने किस तरह से अपनी केयर भी किस तरह करनी है। बिल्कुल, ऐसे में ये है कि आपको एक तो अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। मैं यूजुअली रेकमेंड कर रही हूँ 2 to 3 लीटर्स एवरी डे आपको पीना चाहिए। लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है तो आप उसको डिटॉक्स वाटर बना के पी लिया करें, जिसमें पुदीना, लेमन, क्यूकम्बर्स आप डाल दो। उसके अलावा यह है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अच्छा ख्याल रखें। कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा भरेगा उतना ज़्यादा जो है ऑयल की प्रोडक्शन होती है और चेहरे पे फिर इवन एक्ने ब्रेकआउट कर जाती है। प्रोटीन्स हम तो समझते ज़्यादा ऑयल हो गई, ये तो कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात हो जाती है ना, तो इसमें ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ऑन द स्किन एंड दैट ब्रेक्स आउट एक्ने। तो ओल्ड एज को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए ताकि ओल्ड एज में तो ये है कि ऑयल प्रोड्यूस हो। ओल्ड एज में ये होता है कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस एक चीज़ होती है जो कि यंग एज ग्रुप में काफ़ी बैलेंस्ड होती है, लेकिन ओल्डर एज ग्रुप में जो स्किन की जो एबिलिटी है टू रिटेन वाटर वो ख़राब हो जाती है। तो जब वो ख़राब हो जाती है, एक तो पानी पिएं, दूसरा टॉपिकल चीज़ें भी इस्तेमाल करें एंड फैटी एसिड्स का अच्छा ख्याल रखें। अच्छा, फैटी एसिड्स टॉपिकल भी लगाएं और खाने में भी इस्तेमाल अच्छा रखें। गुड फैट्स लाइक एवोकाडो। ठीक है, ओके, एवोकाडो हो गया, वॉलनट्स हो गए और इस टाइप के जो जितने भी हैं, इवन फ्लैक्स सीड वगैरह। डेफिनेटली फ्लैक्स सीड्स तो आजकल बहुत वैसे भी लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अब उनको अवेयरनेस आ गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, रिंकल्स का कैसे इलाज होता है? और रिंकल्स जो उनको आप, मैं तो ये देखा यंग लड़कियों में भी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्यों? एग्जैक्टली, रिंकल्स एक तो ये है कि जितनी ड्राई आपकी स्किन होगी उतना ज़्यादा आपके रिंकल्स आ सकते हैं। तो यंग एज में अगर आपकी स्किन वैसी ड्राई है तो ड्राइनेस की वजह से आपकी वैसी एक प्रीडिस्पोजिशन हो गई कि हाँ यू विल डेवलप रिंकल्स, वो अर्ली ऑनसेट हो जाता है। 2 थिंग्स जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेक 2 थिंग्स योर बेस्ट फ्रेंड, एक मॉइस्चराइजर, एक सनब्लॉक। मतलब इन दोनों से बेहतर कोई चीज़ नहीं है तीसरी जो आप इस्तेमाल करो। ये दोनों आप इस्तेमाल करो, यू कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ रिंकल्स। हाँ, सच है कि ड्राई में ज़्यादा और ऑयली में
लेटर ऑन आपको रिंकल्स ऑनसेट होते हैं, लेकिन दोनों टाइप्स ऑफ स्किन को रिकमेंडेड है कि आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। तो ये कितनी अच्छी एक बात इन्होंने कही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन की, रिंकल्स की, जो यंग एज होते हैं उनमें भी रिंकल्स जो आ जाते हैं, तो हाइड्रा फेशियल जो है सैंस का, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो जो लड़कियाँ ऑलरेडी जो है इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, कहते हैं अपने हाइड्रेशन के लिए वो हाइड्रा फेशियल जो है वो ज़रूर सैंस आके कराएं। अच्छा, अब ये भी होता है कि एक स्किन को गोरा जो दिखने का, कि बस हम गोरे हो, जब आपकी तरह नेचुरल तो हर कोई नहीं हो सकता है ना। अब लोग पूछें कि जी डॉक्टर साहबा ने क्या किया था ऐसा कि इनका जो स्किन ये इतनी वाइट है, इतनी गोरी है, पर एवरी ह्यूमन इज़ नॉट सेम। एग्जैक्टली। आपका तो नेचुरल है ना। मेरा तो हाँ, माई जेनेटिक्स डू प्ले अ रोल। अच्छा, लेकिन क्या आपने कुछ अपने स्किन के लिए वाइटनिंग के लिए कुछ? नॉट फॉर वाइटनिंग, बट येस आई डू प्रिवेंटिव, यू नो, आई डू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर माय स्किन एज वेल। प्रिवेंशन पे बात करते हैं, उस पर यह है कि आप बहुत ज़्यादा गोरे नहीं, पर आपकी स्किन अच्छी खूबसूरत हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। ग्लोइंग स्किन इज़ बेटर देन कि आपकी गोरी स्किन हो और खूबसूरत ना हो। एक्चुअली येस, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करूँ अगर, कि गोरा स्किन इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल स्किन। आपके जो एक क्लियर और अच्छी स्मूथ स्किन होती है ना, वो आपकी डार्क स्किन हो या व्हीटिश स्किन हो या गोरा स्किन हो, अगर आपकी स्किन क्लियर है तो यू लुक रियली अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली गोरा हैज़ नथिंग टू डू विद इट, लेकिन आजकल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है गोरेपन का। हाँ, द अमाउंट ऑफ गर्ल्स आई गेट इन द आप क्या कहेंगी इस हवाले से? लोगों को क्या अवेयरनेस देंगी, सफाई के हवाले से क्या अवेयरनेस देंगी, अपना ख्याल कैसे रखें? एज लॉन्ग एज उनका प्रोडक्ट्स वो सही इस्तेमाल कर रही हैं, कि उनकी हाइड्रेशन भी सही रह रही है, उनकी स्किन की, सन को ज़्यादा एक्सपोजर उनका नहीं, और अगर है तो सन ब्लॉक लगा रही है। चूल्हे के आगे भी इनफैक्ट अगर आप सन ब्लॉक लगा रहे हो तो दैट प्रोटेक्ट्स योर स्किन एज वेल। कोई भी इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन पे हो रही है, जैसे कि हम यूजुअली खारिश इवन बेख्याली में भी कर रहे होते हैं, वो जो कांस्टेंट फ्रिक्शन एक हो रहा होता है, उससे भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को थोड़ा एक्टिव होकर, थोड़ा अलर्ट होकर, थोड़ा दिमाग में बिठाएंगे कि हाँ थोड़ा ख्याल रखना है, तो एज इट इज़ आपकी स्किन थोड़ी बेहतर हो ही जाएगी। यू डोंट हैव टू गो गेट योर स्किन वाइटनड। अच्छा, ये स्किन में जो है ना डिफरेंट शेड्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक एक तो पिगमेंट्स होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक शेडिंग आपकी स्किन जो है ना वो होने लग जाती है। कभी लिप्स डार्क हो जाते हैं, कभी आंखों के नीचे हल्के डार्क हो जाते हैं, मतलब शेड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? किसी भी तौर की जो पिगमेंटेशन, अब जैसे एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट फैक्टर बेसिकली। डार्क अंडर आई सर्कल्स की आपने बात करी है, उसमें स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज अ रोल। उसमें जो एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है आप में और मुझ में भी, बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होंगे हमारे जेनेटिक्स की वजह से। उनमें जो है मस्कुलर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड मसल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें प्रीडिस्पोज करती हैं टू डेवलपिंग अंडर आई डार्क सर्कल्स। फिर ऊपर से एक टीयर ट्रफ भी होती है जो कि स्ट्रक्चरल में आ जाता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा पिगमेंटेशन महसूस हो रही होती है। इन सब के थोड़े डिफरेंट इलाज होते हैं, तो नॉट वन द सेम ट्रीटमेंट डज नॉट केटर टू ऑल रीजंस फॉर पिगमेंटेशन। हर जगह पे रहता है। हाँ, सेम थिंग गोज़ फॉर लिप्स या अराउंड द लिप्स। जब अक्सर डार्क होता है अराउंड द लिप्स, मोस्टली या तो हमारे एशियन स्किन टोन्स वैसे भी वे प्रीडिस्पोज टू डेवलपिंग पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ। ऊपर से हमारे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड भी होता है, फ्लोराइड से रिएक्शनरी भी हम लोगों का पिगमेंटेशन हो जाता है अराउंड, जो लोगों को पता नहीं होता, जो नहीं पता। और उसके बाद फिर अच्छा, एक कुछ ऐसे टूथपेस्ट भी आते हैं ना जो फ्लोराइड फ्री होते हैं, हर्बल्स होते हैं, उनमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं मौजूद होते, तो दोज आर बेटर देन दोज जिसके अंदर केमिकल्स हैं। आई वुड से गो फॉर द फ्लोराइड फ्री वंस, डू नॉट स्पेसिफिकली लुक फॉर हर्बल वंस, बट गो फॉर फ्लोराइड फ्री हो तो वो अच्छा है, या स्पेशली इफ यू हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बालों के हवाले से, क्योंकि इतना हेयर फॉल सुनने में आ रहा है आजकल, तो कुछ इसके हवाले से बताएं कि बालों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बताऊंगी हेयर फॉल का। आजकल इतना जो सुनने में आ रहा है, एक तो ये जो एडिड स्ट्रेस हो गया है, कोविड हमें ना हो जाए, आपको अगर है तो मुझे ना हो जाए, मतलब इस तरह से हर एक को स्ट्रेस, एक डर रहता है। दिस इज़ एन एडिड स्ट्रेस कॉजेज हेयर फॉल। इसके अलावा जिन लोगों को हो रहा है कोविड, यंगर एज ग्रुप में, मोस्टली यंगर एज ग्रुप में थोड़ा माइल्ड सा कोविड वायरल इलनेस हो रहा है। एनी सॉर्ट ऑफ वायरल इलनेस कैन प्रीडिस्पोज एनीबडी टू हेयर फॉल। तो वो जब आपको वायरल इलनेस आपका ख़त्म हो जाता है, उसके 1 महीने बाद जाके आपके बाल, 1 से 3 महीने बाद जाके आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो जो सडन बाल जो गिरने शुरू होता है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि वो 3 महीने पहले वो पहले हो चुका था, तो उसकी वजह से गिरना शुरू हो रहा है। तो इस वजह से हेयर फॉल आजकल वाकई बहुत इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके। इसमें यह है कि आप अपनी सप्लीमेंट्स अच्छी रखें, आपकी डाइट इनटेक अच्छी हो, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो, आपका स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखो। दूसरा, कुछ ब्लड टेस्ट भी हम करवाते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से या इवन आयरन डेफिशिएंसी से भी हेयर
फॉल होने लग जाता है। अच्छा, इससे भी होता है, ओके। बिल्कुल। तो वो हिस्ट्री के लिहाज से जो हमें पेशेंट बता रहा होता है, हम उस लिहाज से फिर उनका चेक करवाते हैं कि भाई पैरामीटर्स अगर सारे सही हैं तो फिर उनको कुछ यूज़ करने के लिए हम अच्छा, क्या ऐसा होता है कि आप अपने बालों को वॉश करते रहें या साफ़ रखें या उनका आप ख्याल रखें तो ये थोड़ा सा गिरना बंद होते हैं या नहीं, ये गिरने हैं तो गिरने हैं वो? नहीं, देखिए असल में बालों का जो है ना एक लाइफ साइकिल होती है, 3 स्टेजेस होते हैं उसमें, एनाजिन, केराटिन, टेलोजन। तो वो जब एक फेज़ में आता है, उस फेज़ में वो गिरना शुरू हो ही जाता है, और जब वो वायरल इलनेस के बाद आ रहा है तो उस फेज़ में डेफिनेटली वो गिर रहे होते हैं। तो यू कांट रियली आप रोक नहीं सकते बालों को गिरने से। जो गिरना है वो गिरना है, जो बूढ़ा बाल हो गया वो तो गिरेगा ही। अच्छा, बाल से बूढ़ा बाल गिरता है तो फिर बूढ़ा ही बाल आता है, मतलब वाइट बाल आता है? नहीं, ज़रूरी नहीं, वो एक एज में आकर, एक एज में आकर, लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है। कुछ होते हैं इवन एलिमेंट्स लाइक जिंक हो गया, इन चीज़ों की कमी से भी कभी कभार वाइट बाल आ रहा है। अच्छा, तो अगर वो खाते रहें तो उससे ये कि अगर आप प्रिवेंटिव, अच्छा, मतलब बच सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो बहुत एक दफ़ा हो गया तो वो उस बाल को आपने वापस से अपना कलर रिवर्स करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई बाल गिरा है तो उसको वापस के वो वाइट ना आए, तो उसके लिए आपने जो है जिंक खाते रहें। जिंक वैसे किस खाने में होता है? मतलब एक तो टैबलेट फॉर्म में आता है, इसके अलावा आप फूड इनका जो है आपका डाइटरी इंटेक में इतना ज़्यादा कैचअप नहीं हो पाता। यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो हमने अभी सारी बात कर ली स्किन की, जो हम ट्रीटमेंट्स वगैरह करा रहे होते हैं, जिस तरह हम अभी सैन सैलून की भी बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं बालों को नरिश करने के लिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, इसके बारे से ज़रा आप। हाँ, रिगार्डिंग प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बालों को तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जाके इफेक्ट करता है, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प, वरना उसके अलावा हॉट ऑयल ट्रीटमेंट भी शायद यहाँ पर हो रहा है। तो ये दोनों जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल हैं फॉर द हेयर। फॉर द हेयर, ओके। ऑयल क्या जाकर करता है? जिस तरह अगर हम ऑयलिंग के हवाले से बात करते हैं, लोग बड़ा ऑयलिंग से भाग रहे होते हैं। पता है, एक और चीज़ भी मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि हम ऑयलिंग जो घर पे कर रहे होते हैं ना, उसके और आप जब सैन सैलून आएंगे, यहाँ पर जो ऑयलिंग होगी उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। आपका सही तरीके से यहाँ पे ऑयल को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो पेनेट्रेट होता है और वो सही तरीके से ऑयल काम करता है। आप वो जो घर पे क्या कहते हैं उसको, चंपी करना जो होता है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, नहीं, घर पे यूजुअली लोग क्या करते हैं, तेल थोपते हैं पर मसाज नहीं करते। हाँ, द एक्चुअल थिंग इज अ मसाज। आप जब यहाँ एंड दैट्स अ प्रॉपर मसाज एक्चुअली। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पर बल्कि इनफैक्ट मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी जब मैंने सुना कि मसाजेस, स्पा में भी ऑब्वियसली हेड मसाज भी है। बिल्कुल। जब आप मसाज अच्छा सा कर रहे होते हो, और स्पेशली जब यहाँ के ट्रेन प्रोफेशनल कर रहे होंगे, तो वो मसाज में जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सा हो जाता है, उसमें आपकी हेयर को ब्लड फ्लो अच्छी मिल रही होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होती है, उसका मतलब न्यूट्रिशन इंक्रीज़ हो रही है बालों को। जब अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी तो बाल अच्छे से घने बनेंगे। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बालों के बाद, बालों को लंबा करने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि ये तो हमने ऑयलिंग की बात करी, क्या ऑयलिंग से भी बाल लंबे होते हैं? अच्छा, जब हम ऑयलिंग की बात करते हैं तो ऑयलिंग इज़ बेसिकली जस्ट अ मीडियम कि वो उसको कंडीशनर के तौर पे दे रहा होता है बालों को, ताकत दे रहा होता है। हाँ, ताकत देता नहीं देता, नहीं, कंडीशन कर रहा होता है बालों को। हाँ, और जब आप ऑयल के साथ मसाज कर रहे होते हैं तो इट बिकम्स लाइक अ मीडियम फॉर यू टू बी इजीली एबल टू मसाज द हेड। जब आप मसाज करें तो उसमें ब्लड फ्लो तो वैसे ही आपका इंक्रीज़ हो ही रहा है, और उस ब्लड फ्लो की वजह से ही आपके बाल जो हैं न्यूट्रिशन उसमें से हासिल करके लंबे हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि बालों को लंबा करने के लिए क्या किया जाए? कुछ खाया जाए, खुराक कोई ली जाए? ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी हैं, हेल्प करती हैं बालों को ग्रो करने में, स्पेशली वॉलनट्स। पहले भी शायद इस पर बात हुई है। दूसरा, अपनी डाइटरी इंटेक, आपका वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस हेल्प्स इन योर हेयर ग्रोथ। ओके, क्योंकि लोग ये पूछ रहे थे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, भाई बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा। बाल लंबे इसलिए भी नहीं हो रहे होते कि आपके बाल इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि दे आर अनेबल, और न्यूट्रिशन भी नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं कि दे आर अनेबल टू ग्रो। अच्छा, ये कहते हैं कि बालों की कटिंग भी जो है वो तकरीबन हर 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद करवा लेनी चाहिए, वरना वो बाल नीचे से डेड होना शुरू हो जाते हैं। बाल नीचे से डेड होने शुरू हो जाते हैं तो बेहतर है कि उनको कटवा लिया जाए, इवन स्प्लिट एंड्स के लिए भी। लेकिन बाल ऊपर से ग्रो कर रहा है, हाँ। तो वो आप रेगुलर कटिंग तो अपनी करवाएं, वैसे करवा लें। हाँ, वो तो ग्रो तो करेगा ही बाल। एग्जैक्टली, ग्रो तो हर महीने कितना बाल ग्रो करता है? तकरीबन 1 इंच। बहुत कम, नहीं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इंच। हाँ, 1 इंच पूरा भी नहीं करता। 1 इंच पूरा भी नहीं करता। ओके, बहुत थोड़ा सा बाल। विच इज़ वाई जब ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं तो लोग 1 महीने में ही थोड़े वो हो जाते हैं कि अभी तक बाल लंबे क्यों नहीं है। वो आपको 3 महीने में नजर आएंगे। हाँ, उसकी लेंथ आपको 3 महीने में नजर आएगा। सही है। अच्छा, हम चेहरे पे पूरे देखे तो आईब्राउज का जो है वो अक्सर बहुत कम होना है, क्योंकि ये भी बाल का हिस्सा है, ये भी कम होना शुरू हो जाती है। इसके लिए भी क्या कोई वजह होती है?
कोई वजह असल में नहीं होती है, लेकिन अगर आपके हेयर वैसे भी शेड कर ही रहे हैं तो आपके आईब्रो से भी वो शेड करेगा। अच्छा, लेकिन ये कि आईब्रोज के तो अब आजकल तो वैसे भी आ गए हैं लैशेस के लिए भी, माइक्रो और ब्लेडिंग वगैरह भी। हाँ, माइक्रो ब्लेडिंग तो चलो एक फॉर्म ऑफ टैटूइंग हो गया। हाँ हाँ, वरना उससे पहले भी ट्रीटमेंट के तौर पे भी आप जो आई लैशेस को बढ़ाने के लिए होते हैं वही आप आई लैशेस पे आईब्रोज पे भी कर आईब्रोज सकते पे भी कर लेते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि जिस तरह जो सर पे जो बाल लगा रहे होते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट, इसी तरह आईब्रोज के भी ट्रांसप्लांट होता है। कर सकते हैं, लेकिन मतलब कोई करने वाला हो तो वो कर भी लेगा। कर भी सकता है। दैट्स आई हर्ड एक्चुअली, मैंने भी सुना हुआ है। और लेट्स सी कि ये कितने लोग अभी इसको कराते हैं, कितने नहीं आजकल तो कराते मोस्टली हैं। लोग माइक्रो ब्लेडिंग की तरफ माइक्रो ब्लेडिंग की तरफ, दैट इज ईजियर, नॉट जस्ट द टैटू एंड दैट्स इट। या एंड आल्सो फॉर लैमिनेशन से वैसे ही वो थोड़े से थिक नजर आने शुरू हो जाते हैं। ओके ओके। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हमने अभी बात कर लिया हाइड्रेशन की, स्किन केयर की, स्किन सॉफ्टनेस, स्किन ग्लोइंग, इसके लिए कुछ बताइएगा। प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले किसी से, भी चीज़ से। बेसिकली जब आप फेशियल्स करवा रहे हैं अगर, तो फेशियल्स में वो जो एक मसाज अगेन फॉर द स्किन भी आप कर रहे होते हो, आपके जो लिम्फेटिक पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो एज इट इज़ आपकी स्किन के अंदर एक लस्टर पैदा हो जाती है, एक ब्लड फ्लो अगेन उसमें आ जाती है। जब मसाज हो रहा है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा टू द स्किन वैसे ही ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ग्लो करने लग जाती है। उसमें इवन अगर आप थोड़े से एक्टिव इंसान हैं, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो इसमें भी आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। यू नोटिस कि आपकी स्किन ग्लो करनी लग जाती है। अदर देन दैट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा रैंडम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हम ये भी यूज़ कर लें, हम वो भी यूज़ कर लें, हम ये भी यूज़ कर लें। उसमें जो ज़्यादातर आपकी स्किन को नुकसान पहुंच रहा होता है, क्योंकि आपकी स्किन एक चीज़ से तो चलो इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल टू इट। हाँ, आप साथ में दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो, टू मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बेसिकली आप यूज़ कर रहे हो चेहरे के ऊपर, आपका स्किन गिव अप कर जाता है। वो बोलता है यार आई एम नॉट गोइंग टू वर्क आउट। या तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपने ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपको देखकर, अपने खाना भी जो है वो देखकर खाएं, और आपने जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेशली जो प्रोडक्ट्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा देखकर करेंगे। बिल्कुल। एंड ऑल्सो ये कि लोग जब प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं तो अगेन पहले हफ्ते में या एक रात में भी सुबह उठ के दे एक्सपेक्ट कि चेहरा जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा। That's not always the case। हमेशा हाथों के प्रोडक्ट्स और फेस के प्रोडक्ट्स अलग अलग क्यों होते हैं? कहते हैं हैंड प्रोडक्ट अलग है, फेस पर, फीट, ये क्या नखरा है या होना चाहिए? नॉट नेसेसरीली। आप जो चेहरे पे यूज़ कर रहे हो आप हाथ और पाँव पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वो नखरा नहीं करना चाहिए। ये पाँव आई फॉर वन देखें, मैं तो नहीं करती हूँ। जो मैं फेस पे यूज़ करती हूँ अपने पाँव और हाथ पे भी यूज़ कर लेती हूँ। ओके। तो मतलब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं कर रही हूँ, तो यानी कि देयर इज़ नो इशू, आप कर सकते हो। ऑलराइट। अच्छा, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए स्किन के लिए कि स्किन जो आपकी अच्छी रहे, रिंकल नहीं हो, और आपके जो हाथ भी अच्छे रहें, पाँव भी अच्छे रहें? हाँ, यू नो एक चीज़ मैंने नोट करी है कि लोग सनब्लॉक जो लगा भी रहे होते हैं तो चेहरे पे तो लगा लेते होते हैं, लेकिन वो हाथ और पाँव पे कभी भी नहीं लगाते। हाँ। तो उनके हमेशा लोग इस चीज़ से कंप्लेन करते हैं कि वो हाथ और पाँव हमारे डार्क हो गए हैं, चेहरा तो बिल्कुल सही है। दैट्स बिकॉज आपको अपने हाथ और पाँव का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना आप अपने चेहरे का कर रहे हो। तो सनब्लॉक और मॉइस्चराइजर मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अब भी बोलूँगी, आपका बेयर मिनिमम, कुछ नहीं कर रहे हैं आपको टाइम नहीं है कुछ और करने का, आप कम से कम सनब्लॉक एंड मॉइस्चराइजर हाथ पे भी लगाओ, पाँव पे भी लगाओ, चेहरे पे भी लगाओ। अच्छा, मुझे ना जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे से एक प्रॉब्लम होता था कि ना मेरे ना जब भी मैं सनब्लॉक चेहरे पे लगाती दाने होते थे, तो मैं क्या करती थी, हाथ पे लगा के ऐसे रखती थी। That's one way of doing it, but this is also a common problem। लोग अक्सर ब्रेकआउट कर जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करो, आप थोड़ा सा लेके एक दफ़ा लगाओ, फिर थोड़ा सा लेके दूसरी बार बिल्डअप कर लो। 3 घंटे बाद आपको लगाना चाहिए, चेहरे को साफ करके, क्लीन करके फिर लगाना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। वो लोग एक दफ़ा लगा के समझते हैं कि बस अब हो गया काम। असल में हम लोग स्वेट बहुत करते हैं, और हम लोग कभी कभार हाथ से, कभी बार टिश्यू से चेहरा वाइप भी बहुत कर रहे होते हैं, या हम लोग जाके इवन अगर वजू कर रहे होते हैं तो पानी से आपका वैसे ही सब कुछ उतर रहा है, वो तो उस वक्त वैसे ही ब्लॉक जो है वो हट जाता है। ऐसे सूरत हाल में यू डू नीड टू रीअप्लाई एवरी 3 hours। ठीक है। और क्लेंजिंग करके, सफाई करके, फिर लाइक किसी चीज़ से अगर आप क्लेंस कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्होंने आई मेकअप किया होता है, दे डोंट वांट टू रिमूव इट, तो आप पूरे चेहरे को सिर्फ बेशक साफ करके सनब्लॉक लगा लो। सनब्लॉक लगा लो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आपसे बात होगी।
आज तो A&I और डबल A ग्रुप के तवज्जो से मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस तरीके से जो माहौल है और जो लोगों को देखा जा रहा है और जिस तरीके का काम इन लोगों को मैंने थोड़ा सा देखा है, उसके लिहाज से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ये लोग बहुत तरक्की करेंगे। मुझे सबसे अच्छा जो यहाँ लगा वो है जो इन्होंने ब्यूटी के साथ स्टेशन का लफ्ज़ यूज़ किया, वो नया लफ्ज़ है और बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक पे ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकती हैं, तो अल्लाह करे कि ये और फले फूले तरक्की करें। और हमें बहुत खुशी हुई इनकी खुशियों में शरीक होकर। थैंक यू वेरी मच। A&I ने जिस तरह से बाकी और भी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर प्रोमिनेंट काम किया है आवाम की सहूलत के लिए, इसी तरह से अब इस ब्यूटी स्टेशन को लेके बहुत सारी अच्छी सर्विसेज बहुत उस प्राइस के ऊपर दे रहे हैं कि जो हर किसी के अफोर्डेबल कर सके, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है।
है देखो अब ये जमाना, सबसे अप टू डेट अपना घर है बनाना। लाइफ जब फास्ट है, लाइफ स्टाइल क्यों पुराना। ANI Group of Companies presents पाकिस्तान का पहला fully furnished studio apartment, Lakhani Fantasia, a project of Lakhani Associates. Excellent location, affordable price. For queries and details, call 0311 643 626, 0311 222 647. Best choice से घर को जन्नत है बनाना। Furnished and decor by ANI Home Solutions. और इसके साथ ही नाज़रीन, जितनी भी हमने आपको बातें बताई हैं आज, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने अपने ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपने, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ट्रीटमेंट्स अपने आपने ज़रूर कराते रहें। और जिस तरह आपको बताया कि सैंस के बहुत सारे यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, फेशियल ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, इसके अलावा नेल्स और पाँव, आपके सब चीज़ों का आपका ख्याल रखा जा रहा है। तो आपने अब उन ट्रीटमेंट जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड स्टाफ है वो आपको गाइड भी करेगा कि आपको कौन से वाले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको कौन से वाले फेशियल की ज़रूरत है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस डिपार्टमेंट जा रहे हैं सैंस के और कहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉर्मली तो मैं डिफरेंट जगहों से सर्विसेज लेती रहती थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने सैंस ब्यूटी सैलून का। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ से सर्विसेज लेके। आज मैंने यहाँ फुल बॉडी वैक्स करवाया, फेशियल लिया है यहाँ पर और बॉडी मसाज भी करवाया। और मैं ये बात शायद अपनी सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ कि मैं कितनी रिलैक्स हो गई हूँ यहाँ आने के बाद। उसके अलावा अगर आप ये देखें, जैसे कुछ लोग शौकीन होते हैं, मैं भी बहुत शौकीन हूँ कि बड़ा सैलून हो, लोग सर्विस अच्छी दें, स्टाफ अच्छा हो। तो उस हवाले से भी सैलून बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पर।
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर आएँ, सर्विसेज लें, मेरी तरह बॉडी वैक्स करवाएं, बॉडी मसाज लें, फेशियल करवाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा सैलून लेकिन रीज़नेबल प्राइस है। मैं तो खुश हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे जो फेस पे इतनी स्माइल है आप लोग भी इसे फील कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच रानी सैफुल्लाह खान। ANI Group of Companies took initiative to educate and train Pakistan. Connect, Professional Center Point. Connect is a ready-to-move smart space used for institutes and training, wherein you will get all the basic amenities installed with additional alter-made solutions. We have auditoriums for seminars, conference rooms for board meetings, ballroom for corporate events, waiting area for students and guests, as well as the state-of-the-art food station and coffee shop for everyone. Connect is a fully furnished smart space for professionals to educate the youth of Pakistan. Connect is devoted to excellence in training, learning and research, and to developing leaders in many disciplines who make a difference globally. Connect faculties are engaged with teaching and research to push the boundaries of human knowledge. Connect provides training of all kind, corporate training, pharmaceutical training, digital marketing training and much more. If you are interested, enroll yourself. Connect Professionals Center Point. Whether you are an established enterprise or a scaling startup, your office should drive your business forward. Find the space that is right for you here in Connect Smart Office. Whole Connect floor is tailored to enhance your unique business and culture. Powered by ANI Group of Companies. We'll bring the power of Connect to your current space. Connect. Work smarter.